गणान्विता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलाम्बुजश्यामकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरे कृष्ण। शंभू थोड़ा अच्छा, मेरा कोई विचार नहीं था यहाँ पे इस तरह से क्लास करने का, लेकिन जब तक आरती का समय नहीं होता है तब तक हम कुछ कथा करने का प्रयास करेंगे। ये जो भगवान का जो गुणगान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति के 9 अंग हैं जो प्रहलाद महाराज ने बताया है भागवतम में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसात् पिता विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षणा। तो भक्ति की जो 9 विधा है इसमें आचार्यगण बताते हैं कि अलग अलग भक्तों ने अलग अलग विधि को अपनाकर अपना जीवन सार्थक किया। जैसे श्रवण के लिए कहा जाता है महाराज परीक्षित, उन्होंने 7 दिन और 7 रात तक साधुओं के बीच में बैठ के सुखदेव गोस्वामी के मुख कमल से सुनकर अपना जीवन सार्थक किया। वैयासखी कीर्तने, परीक्षित महाराज को कथा सुनाकर सुखदेव गोस्वामी ने अपना जीवन सार्थक किया। और स्मरण के लिए किसका उदाहरण बताया जाता है? प्रहलाद महाराज। तो स्मरण, भगवान का नित्य स्मरण करके हम कैसे भक्ति कर सकते हैं, ये प्रहलाद महाराज से सीखते हैं। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवनम के लिए माता लक्ष्मी का उदाहरण दिया गया, जो हमेशा भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करती है। अर्चनम के लिए महाराज पृथु का उदाहरण दिया गया, पृथु महाराज ने भगवान की अर्चना की। वंदनम, जो प्रार्थनाएं अर्पण की, वो क्रूर जी की बहुत सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, वंदनम। साख्यम, साख्यम अर्जुन ने अपने उदाहरण से बताया। और दास्यम हनुमान जी ने बताया। आत्मनिवेदन बलि महाराज ने। तो कुछ आचार्यगण जो रामायण पे टीका करते हैं, अपनी व्याख्यान करते हैं, उन्होंने बताया है कि रामायण में भी अलग अलग ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अलग अलग भक्ति के अंगों को अपना कर अपना जीवन सार्थक किया। तो आपसे मैं पूछूंगा, अगर आप थोड़ा गेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भक्ति की क्रिया है श्रवण। कोई बता पाएगा रामायण में से, रामलीला में से कौन है वो भक्त जो श्रवण के लिए माना जाता है? लव कुश। उन्होंने श्रवण किया और बाद में कीर्तन भी किया, लेकिन ये आचार्य के हिसाब से श्रवण के लिए हनुमान जी का नाम बताएगा। हनुमान जी भगवान की कथा सुनने के लिए बहुत लालायित रहते थे हमेशा। कहीं भी भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है या फिर भगवान की कथा हो रही है तो वो बहुत आतुर चित्त होकर भगवान की कथा को सुनते थे।
ऐसे हनुमान जी ने तो सारी जो भक्ति की विधि है सभी विधियों को सर्वश्रेष्ठ रूप में अपनाया है। जैसे हम अम्बरीश महाराज का उदाहरण बताया जाता है जिन्होंने सारी भक्ति की क्रियाएं अपनाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये अम्बरीश महाराज ने सारी विधियों को अपना कर अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ किया। क्या है वो श्लोक? सबई मना कृष्ण पदार विंदयो वाचांस वैकुंठ गुणानुवर्णय। तो उसमें बताया जाता है अम्बरीश महाराज ने सारे नवविधा भक्तियों को अपनाया। तो हनुमान जी ने ऐसे देखो तो सारी भक्ति की विधियों को अपनाया है, लेकिन उनको श्रवण के लिए विशेष माना गया और कीर्तन के लिए, कथा कहने के लिए। कोई गेस करना चाहिए? लवकुश एक है, लवकुश का उदाहरण, लेकिन इन टीकाकारों के अनुसार वाल्मीकि मुनि उन्होंने रामायण का कीर्तन किया। तो श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम, किन्होंने हमेशा भगवान राम को स्मरण किया? कौन है वो भक्त? हाँ, हनुमान जी, भरत, सीता, माता सीता। तो माता सीता हमेशा भगवान राम के स्मरण में रही। उन्होंने बताया कैसे किसी भी परिस्थिति में हमने हमेशा भगवान राम का स्मरण करना चाहिए। तो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, बाद में अर्चनम। कौन है वो भक्त राम लीला में जिन्होंने अर्चना की, भगवान की पूजा की? अर्चना शबरी। हरि बोल, जोर से बोलिए हरि बोल। तो शबरी अर्चना के लिए मानी जाती है। उन्होंने रोज भगवान की अर्चना की तैयारी की और ऐसा बताया जाता है कि रोज जब भक्ति भाव से शबरी बेर इकट्ठा करती थी, भगवान राम भले ही वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते थे, लेकिन वो उनकी सेवा स्वीकार करते थे। उनकी भक्ति से जो रोज जो जमा किए गए हैं बेर है, वो उन्हें भगवान राम स्वीकार करते थे। तो उन्होंने अर्चना की पद्धति स्वीकार की। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम। कौन है वो भक्त जिन्होंने प्रार्थनाएं की रामलीला में? उन्होंने अपना जीवन सार्थक किया प्रार्थनाएं करके। विभीषण। लेकिन विभीषण का उदाहरण देखिए, ये मैच होता है, लेकिन उनमें और कोई भक्ति का अंग ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है। मुझे भी एक बार थोड़ा कंफर्म करना होगा, एक मिनट में, गलत ना बता दो इस स्थान पे बैठ के। अर्चनम वंदनम। तो वंदनम के लिए ये आचार्य बताते हैं कि जो दंडकारण्य के जो ऋषि थे, उन्होंने प्रार्थना अर्पण की थी भगवान को कि हमें भी आपकी सेवा करनी है, जैसे माता सीता आपकी सेवा कर पा रही है। तो उन्होंने जो प्रार्थना अर्पण की वो भगवान ने पूरी तरह से स्वीकार की और अगले अवतार में ये सारे जो दंडकारण्य के ऋषि हैं वो गोपियों के रूप में आए और भगवान के साथ में रासलीला में भाग लेने का उनको अवसर प्रदान हुआ। तो इनका उदाहरण बताया गया है वंदनम के लिए। और अगला क्या है? वंदनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम। दास्यम के लिए कौन है? हनुमान जी तो पहले हो गए श्रवण में, तो उनको छोड़ के लक्ष्मण। हरि बोल। तो लक्ष्मण वो है जिन्होंने हमेशा अपने आप को भगवान का दास ही माना और दास रूप में ही उन्होंने नित्य निरंतर, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि लक्ष्मण जी इतना सेवा भाव इतना ज़्यादा था कि जब उनको जज किया गया, उनका कैरेक्टर, उनका कॉम्पिटेंस जज किया गया, लेकिन उनके ग्रैटिट्यूड के कारण उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी। भगवान राम और माता सीता यहाँ पे रात को विश्राम करते थे, लेकिन लक्ष्मण कभी भी रात को सोते नहीं थे। उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को दास्य में विधि को अपनाया। फिर एक आता है पाद सेवनम। भरत महाराज, हरि बोल। तो पाद सेवनम भी भरत महाराज के लिए माना गया। उन्होंने भगवान के पादुकाओं की स्वयं सेवा की।
तो जिनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे जब भरत को हम जाएंगे। और साक्यम, सुग्रीव, बहुत अच्छा। साक्यम में सुग्रीव का ये बहुत ही विशेष स्थान है हम सब के लिए। ऐसा बताया जाता है कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो भौतिकवादी जो भक्ति नहीं करते, भक्ति नहीं करना चाहते। दूसरा है साधक जो साधना करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और तीसरे हैं सिद्ध पुरुष। तो रामायण में हम देखेंगे तो ये जो सिद्ध है वो हनुमान जी हैं, और सुग्रीव जो है वो कुछ हद तक भौतिकतावादी ही एक व्यक्ति थे। वो साधक भी नहीं थे, उनको भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं थी। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि सुग्रीव जिनके पास कोई भी योग्यता नहीं थी, सुग्रीव के पास में कोई शक्ति नहीं थी, सुग्रीव के पास में उतना अच्छा चरित्र भी नहीं था, सुग्रीव के पास में उतना सेवा भाव भी नहीं था, ना ही उतना सामर्थ्य था, लेकिन ऐसे सुग्रीव भी भगवान राम के बहुत निकट आ गए। ये सिर्फ हनुमान जी की कृपा से हुआ है। और उनके 2 ही योग्यताएं बताई गई हैं जो सुग्रीव में थी। सबसे पहली उनकी योग्यता थी कि वो नम्र थे। उनमें भले ही कोई कॉम्पिटेंस नहीं था, कोई क्षमताएं नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था, लेकिन वो हमेशा नम्र बन के रहे। सुग्रीव का अर्थ होता है एक अच्छी गर्दन। ग्रीव मतलब ये जो गर्दन है, तो एक नम्र व्यक्ति जो होता है वो हमेशा अपनी गर्दन को नीचे झुका के रहता है। तो सुग्रीव हमेशा अपनी गर्दन नीचे झुकाते थे। उनको कभी भी अपनी खामियां बताने में संकोच नहीं होता था। अभी कभी युद्ध में परास्त हो गए, कभी कहाँ पे कुछ शोषण हो गया, कुछ गलती हो गई, तो वो सरल हृदय के मतलब एक व्यक्ति थे। उन्होंने कभी अपने शॉर्ट कमेंट्स को कभी छुपाया नहीं। सुग्रीव उनकी नम्रता, उनका अहंकार से वो जो मुक्त थे, और हनुमान जी से उनका जो संपर्क बन गया था। तो ऐसे कहते हैं जैसे ही किसी वैष्णव की कृपा होती है तो हम पे कृष्ण की भी कृपा होती है। ऐसे ही हनुमान जी की जब कृपा हो गई सुग्रीव के ऊपर, तो भले ही उनकी कोई योग्यता नहीं थी, उनको भी भगवान श्री राम प्राप्त हो गए। तो सुग्रीव जी का उदाहरण आता है साक्यम में। और आत्मनिवेदन, कौन है आत्मनिवेदन के लिए रामायण में? जिन्होंने सब कुछ भगवान के लिए न्यौछावर कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया भगवान की शरण में। विभीषण, हरि ओम। तो विभीषण ये ऐसे भक्त हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपनी संपत्ति छोड़ दी, अपना राज्य छोड़ दिया, अपना कुल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के। कोई गारंटी नहीं थी कि भगवान राम और उनकी सेना उनको स्वीकार करेगी, लेकिन फिर भी पूरा रिस्क लेके वो सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में आ गए। हो गए सारे 9। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम। और ऐसे कौन से भक्त हैं जिन्होंने सारी 9 विधियों को अपनाया? जैसे अम्बरीश महाराज ने अपनाया था। तो ऐसे कौन से भक्त हैं भगवान के जिन्होंने सारे 9 विधियों को अपने जीवन में अपनाया और भगवान की सेवा की? हाँ, हनुमान जी वो तो एक है ही, लेकिन ये इन टीकाकारों के अनुसार एक गुहा, आपने रामायण पढ़ा है? अच्छा, बहुत सारे जवाब दिए मोदा जी ने। तो गुहा ये बहुत ही विशेष भक्त है। हम सोचेंगे भी नहीं सपने में कि गुहा कैसे हम सोच सकते हैं जिन्होंने सारी 9 विधा भक्तियों को अपनाया। लेकिन रामायण में ये वर्णन आता है कि गुहा ने कैसे श्रवण भी किया, कीर्तन भी किया, स्मरण भी बहुत किया, और अर्चना भी की, पाद सेवनम भी किया। जब भगवान राम आए थे तो उनके चरण भी उन्होंने धोए, और सखा के रूप में उनको गले भी लगाया, क्योंकि वो दशरथ महाराज के कंटेम्प्रेरी थे, तो इस हिसाब से वो एक सखा के रूप में भी थे। तो गुहा का भी उदाहरण एक भक्तों के लिए बहुत ही विशेष उदाहरण है, क्योंकि उनके पास में भी ऐसा कोई उच्च जन्म नहीं था, कोई उच्च कुल से नहीं आए थे, लेकिन भक्ति ये इतनी शक्तिशाली
विधि है कि आप कितने भी गिरे हुए, कितने भी नीचे या फिर कितने भी अयोग्य क्यों ना हो, भक्ति का ये इतना विशेष मार्ग है कि निषाद निषाद ये बहुत ही विशेष जाति नहीं मानी जाती, लेकिन उस निषाद राज में जन्म लेने के बाद में भी गुहा इन्होंने भगवान के दिल में बहुत बड़ी जगह प्राप्त कर ली। तो आज हमने जब हनुमान धारा का दर्शन किया तो हनुमान जी श्रवण के लिए माने जाते हैं। हनुमान जी स्वयं बहुत प्रसन्नता प्राप्त करते हैं लीलाओं के श्रवण में राम की, और कोई भी अगर रामलीला सुन रहा है या कोई सुना रहा है तो कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी वहाँ पे स्वयं आ जाते हैं ना, इसलिए श्रवण के लिए उनको बताइए कहाँ पर भी रामलीला हो रही है, राम कथा हो रही है, हनुमान जी वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखी है उसमें सबसे पहले वो शुरुआत करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जशु जो दायकु फलचारी। तो इसमें श्री कौन है, इसके ऊपर आचार्यगण चर्चा करते हैं कि ये श्री कौन है। सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोज रज, तो वे कहते हैं श्री ये स्वयं माता सीता है। श्री गुरु जो सबकी गुरु है, तो गुरु वही है जो माता सीता की कृपा प्राप्त कर चुके हैं, या स्वयं माता सीता ही सबकी गुरु है। माता सीता ये बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। ऐसा बताया जाता है कि माता सीता के उपस्थिति में भगवान राम ने किसी का भी वध नहीं किया, चाहे उस राक्षस ने या फिर उस व्यक्ति ने कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना कर दिया हो, माता सीता के अनुकंपा के कारण, उनके करुणा के कारण उनको क्षमा कर दिया भगवान राम ने। तो गुरु भी ऐसे ही बहुत ही करुणामयी भगवान के पार्षद होते हैं, जो योग्यता अयोग्यता पे ज़्यादा विचार नहीं करते। उनका एक ही विचार होता है कि कैसे इस जीव का इस भौतिक बंधन से छुटकारा होकर भगवान की सेवा में नित्य रूप में वो लीन हो जाए। तो श्री गुरु की सेवा हमने कैसी करनी चाहिए? श्री गुरु चरण सरोज रज, ऐसे बताया जाता है कि गुरु जी के जो चरण हैं वो एक कमल के समान हैं। वही हम गुरु पूजा में भी गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल बकति से। तो उनके चरण को कमल के जैसा क्यों बताया गया है? आचार्य ने बताया है कमल की दो विशेषताएं, भले वो कीचड़ में जन्म लेता है लेकिन कीचड़ से कभी प्रभावित नहीं होता, और उस कीचड़ के वातावरण में भी वो एक बहुत सुंदरता प्रदान करते हैं। ऐसे ही गुरु के चरण भी होते हैं। वो किसी भी प्रकार की दुविधाओं से, अव्यवस्थाओं से या फिर कितने भी बड़े दुर्घटना से कभी भी विचलित नहीं होते। भौतिक जगह कितना भी दावा से क्यों ना भरा हो, कितना भी क्लेशों से क्यों ना भरा हो, गुरु पे उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। वो एक कमल के समान अनअफेक्टेड, कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द नेगेटिविटी ऑफ दिस वर्ल्ड। ये जो जितना भी करी का जो रोष है इस जगह पे, उससे पूरी तरह से अनटच्ड है। और जहाँ पर भी गुरु के चरण आते हैं वहाँ पे वो एक बहुत अच्छा वातावरण लेके आते हैं। तो इनकी रज लेनी चाहिए, इनके जो चरण में जो रज है, इनकी जो धूली है, उन्हें लेने को तुलसीदास जी कहते हैं। तो अगर किसी के चरणों की धूल लेनी है तो सबसे पहले हमें बहुत नम्र बनना होगा, उनके सामने झुकना होगा, उनके चरणों पे बैठना होगा। तो वही व्यक्ति, जैसे प्रभु जी बता रहे थे आज सुबह में, कि जिसमें भी अहंकार है वो धाम में कभी प्रवेश नहीं कर सकता, भगवान की कृपा कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे ही गुरु की भी कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गुरु के सामने अहंकार को छोड़ना होगा, उनके चरणों में बैठना होगा, उनकी चरण की धूली को स्वीकार करने की इच्छा जतानी होगी। और गुरु की सेवा करने के लिए उस शिष्य ने तैयार रहना चाहिए। गुरु की सेवा अनेक प्रकार से की जाती है, लेकिन एक बहुत ही विशेष सेवा है जो गुरु की हर शिष्य ने करनी चाहिए, वो है कि उनके चरणों में बैठकर उनसे भगवत कथा सुननी चाहिए।
गुरु के चरण में जब भगवत कथा सुनेंगे हम, तो ही क्या होगा वो हम दूसरी लाइन में बताते हैं तुलसीदास जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। तो हमारा जो मन है इसे एक आईने के साथ तुलना की गई है। चेतो दर्पण मार्जनम, शिक्षाष्टक में बताया गया है कि हमारा जो चित्त है वो एक मिरर के समान है, आईने के समान है। लेकिन इस आईने के ऊपर बहुत डेंस डस्ट लग चुकी है, बहुत धूल चढ़ चुकी है, जिसके कारण हम अपने आप को नहीं देख पाते, ना ही हम भगवान को देख पाते। तो इस धूल से भरे हुए आईने को साफ करने के लिए हमें एक धूल का ही उपयोग करना होगा। वो है गुरु के चरण की धूल, जो हमें गुरु से श्रवण के द्वारा प्राप्त होगी। और वो धूल सीधी हमारे आँखों में जाके हमारे आँखों की अविद्या को नाश करती है। और जब आईना हृदय का स्वच्छ हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो क्या होता है, तो हमें भगवान का दर्शन होने लगता है। जैसे प्रभु जी ने बताया चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु और प्रेम चक्षु। तो वो प्रेम चक्षु प्राप्त करने के लिए गुरु के चरण की धूल हमें प्राप्त करनी होगी। और कैसे प्राप्त करती होगी वो तीसरी लाइन में तुलसीदास जी बताते हैं। वर्णव रघुवर बिमल जशु। जब रघुवर मतलब जो रघु के कुल में आए हैं, तो कुछ आचार्यगण कहते हैं रघु के कुल में कौन आए थे, भगवान श्री राम। लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि हनुमान जी को भी यहाँ पे रघुवर ही बताया गया। क्यों? क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ रामायण में, जब माता सीता ने एक बार और प्रभु श्री रामचंद्र ने एक बार हनुमान जी को अपना पुत्र करके बुलाया। सबसे पहले जब माता सीता ने हनुमान जी को देखा लंका में, जब हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र का संदेश लेकर आए थे, सबसे पहली बार जब देखा उन्होंने, बहुत ही छोटा रूप धारण करके आए थे और उन्होंने उनको पुत्र करके बुलाया। और श्री रामचंद्र भी जब हनुमान जी की सेवा से बहुत खुश हो गए थे, खासकर उन्होंने मुझे प्रसंग याद नहीं आ रहा है, जब वो बहुत खुश हो गए थे हनुमान जी की सेवा से, शायद जब विभीषण को उन्होंने पुनर्जीवित किया था संजीवनी लाकर, तो उन्होंने भी उनको अपना पुत्र करके बुलाया था। इस वजह से कुछ आचार्य कहते हैं कि यहाँ पे रघुवर मतलब हनुमान जी को भी माना जा सकता है। तो क्या चाहे हम हनुमान जी की लीलाओं का कीर्तन करें या फिर श्री रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन करें, दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि जब भगवान रामचंद्र का गुणगान होता है हनुमान जी खुश हो जाते हैं, और जब हनुमान जी का गुणगान होता है तो भगवान रामचंद्र खुश हो जाते हैं। तो खासकर हम कुछ चर्चा करेंगे अभी जितना समय है, और आगे भी जब हमें समय मिलेगा हम कुछ हनुमान जी की लीलाओं के ऊपर कथन करेंगे, प्रयास करेंगे। क्योंकि ऐसा बताया जाता है, अगर आपको किसी स्वामी के दिल को जीतना है और उस स्वामी के हृदय में अगर आपको कुछ जगह प्राप्त करना है, तो एक बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले उनके जो प्रिय सेवक हैं उनका दिल जान लो और उनके हृदय में एक स्थान प्राप्त करो। अगर वहाँ पे आपको स्थान प्राप्त हो गया, उनका अगर आप हृदय समझ पाए, तो अपने आप भगवान के हृदय में आप जगह प्राप्त कर लेंगे। तो हनुमान जी के गुणगान के द्वारा हमारी यही आशा है। जो दायक को फल चारी, जो 4 फल प्राप्त होने वाले हैं, तो ऐसे भक्तों को तो वो जो 4 फल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें ज़्यादा रुचि नहीं होती है, वो भक्ति की ही इच्छा करते हैं। लेकिन उस 4 फल में सबसे विशेष जो भक्तों के लिए फल बताया गया है, जिसमें बताया गया है धर्म, ज्ञान, योग और जप। तो इन सब के द्वारा हमारी तो यही इच्छा है कि भगवान रामचंद्र और माता सीता के हृदय में हम कुछ स्थान प्राप्त कर सकें। और इसके लिए हनुमान जी का गुणगान करना और हनुमान जी की लीलाओं में प्रसन्नता मानना, ये बहुत आसान तरीका है। तो समय कम है तो मैं बस थोड़ा आगे जाऊंगा। हनुमान जी की कुछ लीला हम देखेंगे। एक पहले हरिनाम से शुरू करेंगे कि हरिनाम हमें करने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता है। और दूसरे दोहे में तुलसीदास जी बताते हैं हनुमान जी हमें क्या प्रदान करते हैं। और दूसरा दोहा क्या है हनुमान चालीसा का? बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। तो हनुमान जी हमें प्रदान करेंगे बल, बुद्धि और विद्या। तो हरिनाम करने के लिए जो बल है
वो हनुमान जी से प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र ने अपना जो नाम है वो जो राम नाम है वो हनुमान जी को दे दिया था। तो ये बहुत विशेष प्रसंग है। क्या हुआ था, तो सारी सेना तैयार हो चुकी थी माता सीता की खोज करने के लिए। सुग्रीव ने सारे वानरों को जमा कर दिया था और जाने के पहले प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं सारे वानरों से मिलूं। और ये सुन के सभी वानर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा कभी अनुभव किया नहीं था। क्योंकि आज तक उनको सिर्फ एक कमोडिटी, एक कुछ वस्तु के तरह इस्तेमाल किया था। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो। लेकिन पहली बार उनको ऐसा अनुभव हो रहा था कि रामचंद्र जैसे जो राजा है, दशरथ महाराज के पुत्र हैं, या फिर इतने उच्च स्तर पे कोई है, वो एक सादे से वानर को मिलना चाहता है। क्योंकि रामचंद्र ने कहा मैं सबको एक एक करके मिलना चाहता हूँ। तो सारे वानरों को एक लंबी लाइन में खड़ा कर दिया गया और एक एक करके भगवान रामचंद्र एक एक वानर के सामने आके खड़े हो गए। तो हमें अनुभव है, कभी कोई बहुत शुद्ध भक्त के सामने अगर हम खड़े हो जाते हैं तो हड्डियाँ पिघलने लगती है ना। हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, है ना। मतलब कुछ बुद्धि काम करना बंद हो जाता है। जब हमारी दीक्षा हुई थी तो हम जब गुरु महाराज के सामने गए, क्या नाम बोला हम सुन ही नहीं पाए क्योंकि उनके सामने जाते ही, उनकी आँख में देखते ही ऐसा हो जाता है कि अभी हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये बहुत ही विशेष अनुभव था सारे वानरों के लिए कि क्या नो स्वयं मतलब भगवान राम हमारे आमने सामने 1 to 1। तो सारे वानरों को ये अनुभव हो रहा था कि हमारी हड्डियाँ पिघल रही हैं, हम खड़े नहीं रह पाए। और सभी वानरों को भगवान राम आशीर्वाद दे रहे थे, आश्वासन दे रहे थे, कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि जाइए, आपका मिशन यशस्वी हो, आप माता सीता को ढूंढ के अवश्य लाना। एक एक करके भगवान आगे जाने लगे। लेकिन जब आगे जा रहे थे, किसी को कह रहे थे आपको बहुत शक्ति प्रदान हो, आपको बहुत ऐश्वर्य प्रदान हो, अलग अलग आशीर्वाद देते हुए। तो भगवान के सामने आए हैं, भगवान तो आशीर्वाद देंगे ही। तो हर किसी वानर को एक एक आशीर्वाद दे के वो आगे जा रहे थे। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र की आंखें बहुत आतुर थी एक भक्त को देखने के लिए कि वो लाइन में कहाँ खड़े हैं। कौन? हाँ, हनुमान। वो खोज रहे थे कि हनुमान किधर है। लंबी लाइन है, ये पूरी लाइन में हनुमान जी कहाँ खड़े हैं। तो बार बार देखते थे, अंत तक हनुमान जी दिखते नहीं थे। तो फिर भी एक एक करके मीटिंग चल रही थी, लेकिन दूसरी नज़र उनकी हनुमान जी पे थी कि कब आएंगे, कब आएंगे। और कुछ समय बाद में कुछ विलम्ब हो गया था, हनुमान जी आए और उस लाइन के अंत में खड़े हो गए। तो बहुत लंबा चल रहा था ये पूरा प्रसंग, और सारे वानर को लग रहा था कि ये एक क्षण के लिए, ये जो एक क्षण मुझे मिल रहा है भगवान के सामने, इसके लिए मैं मेरे करोड़ों जन्म भी भगवान की सेवा में दे सकता हूँ। ये एक क्षण के लिए, ये एक क्षण के लिए मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाके माता सीता को खोज के ही लाऊंगा। ऐसी कृपा मतलब इतना उनका हृदय भर चुका था। सारे वानर बहुत संतुष्ट हो चुके थे, इतने पर्सनल है राम। अंत में जब समय हो गया, जब पूरी लाइन खत्म हो गई, आखिर में भगवान हनुमान जी के सामने आए। जब हनुमान जी के सामने आए तब प्रभु श्री रामचंद्र ने सोचा इनकी थोड़ी एक परीक्षा ली जाए, हम इनकी कुछ परीक्षा लेंगे। तो भगवान ने कहा, हनुमान तुम कहाँ खो गए थे अब तक? मैं तब से आपकी राह देख रहा था, आप कहाँ चले गए थे? तो हनुमान जी ने उत्तर दिए बिना वो एकदम से झुक गए और कस के दोनों चरणों को पकड़ लिया। तो भगवान तो एकदम, अभी मैं परीक्षा लेने वाला था ये मेरी परीक्षा ला, ये क्या हो रहा है? तो एकदम से चरण पकड़ लिए। तो जैसे ही उन्होंने चरण पकड़ लिए, दोनों चरण पकड़ लिए प्रभु श्री रामचंद्र के, तो प्रभु ने हनुमान जी के कंधों को पकड़ लिया। ऐसे ही होता है ना, अगर आपको कोई चरण पकड़ेगा तो आप उनको पकड़ के क्या करेंगे? अच्छा है, पकड़े रहो। क्या करेंगे? उठाएंगे, पकड़ के हम उठाएंगे। तो उठाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र ने उनको कंधों को पकड़ा और खींचा।
लेकिन हनुमान जी ने और कस के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु श्री रामचंद्र ने और खींचा और हनुमान जी ने और कस के पकड़ लिया, और सारी वानर सेना देख रही है क्या हो रहा है। जितना जोर से प्रभु श्री रामचंद्र हनुमान जी को खींच रहे, उतना ही जोर से हनुमान जी उनके चरणों को पकड़ रहे हैं। तो तब श्री रामचंद्र ने पूछा कि क्या चल रहा है, आपको क्या चाहिए? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इसी स्थिति में रहना है, क्योंकि जब तक मैं आपके चरण को पकड़ के रखूंगा तब तक आपका हाथ मेरे सर पे रहेगा। जब तक मैं आपके चरण को पकड़ के रहूंगा तब तक आपका हाथ मेरे सर पे रहेगा। जैसे ही मैं आपके चरण छोड़ दूंगा, आपका हाथ मेरे ऊपर से हट जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर से कभी हटे, लेकिन आपका आशीर्वाद अगर मैं चाहता हूँ तो मुझे आपके चरण हमेशा पकड़ के रखने पड़ेंगे। तो आप बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही मुझे देते रहिए। तो प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा, हनुमान, मैंने इतने हजारों वानरों को आशीर्वाद देके आशीर्वाद मेरे सारे खत्म हो गए, अभी तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं थे, अभी तुम्हें मैं क्या दूँ? तो हनुमान जी सोचने लगे, हाँ ये भी बात सही है, सारे आशीर्वाद खत्म हो गए। लेकिन तुरंत हनुमान जी ने कहा, नहीं, आपने सभी को बड़े बड़े आशीर्वाद दिए हैं, आपने सबको बड़ी बड़ी वस्तुएं दी हैं। किसी को धन दिया है, किसी को राज्य दिया है, किसी को ऐश्वर्य दिया है, किसी को बल दिया है, किसी को सुंदरता दी है, लेकिन एक चीज़ आपके पास में है जो बहुत छोटी है लेकिन बहुत शक्तिशाली है, वो आपने किसी को नहीं दी, वो मुझे चाहिए। तो रामचंद्र ने कहा, ये मैंने तो सब कुछ दे दिया। बोले, नहीं, एक बहुत छोटी वस्तु है आपके पास लेकिन बहुत शक्तिशाली है। आपने जब परशुराम जी से मुलाकात की थी तब परशुराम जी को आपने कहा था कि मेरे पास मेरी सबसे छोटी प्रॉपर्टी, मेरी सबसे छोटी क्या कहेंगे संपत्ति है राम, मेरा नाम राम, सबसे छोटा चीज़ मेरे पास यही है। ऐसा आपने ही बताया था परशुराम को, लेकिन इसमें जो शक्ति है वो और कहीं नहीं है। जैसे वो एटम बम बता दें, वो दिखता भी नहीं है लेकिन जब फटता है तो पूरे संसार का विनाश कर सकता है। तो बस आपके ये जो 2 अक्षर का आपका जो नाम है राम, बस ये मुझे आप दे दीजिए। और प्रभु श्री रामचंद्र वहाँ पे बहुत खुश हो गए, उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। और तब उन्होंने कहा, ठीक है, आज से मेरा जो नाम है वो तुम्हारी संपत्ति है, तुम जिनको देना चाहते हो तुम दे सकते हो। तो इसलिए हनुमान जी राम नाम के कीर्तन में बहुत लीन हो जाते हैं। कभी भी भगवान राम का कीर्तन होता है तो वहाँ पे वो प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में वो उपस्थित हो जाते हैं, और उन्होंने दिए हुए बल से ही हम राम नाम ले पाए। उनके अस्तित्व में राम नाम इतना, उनके चित्त में इतना राम नाम बस चुका है कि उसके बाद में एक बहुत विशेष लीला हुई। जब युद्ध समाप्त हो गया, रावण की हत्या कर दी, भगवान को वापस अयोध्या ला दिया गया और वो सिंहासन पे विराजित हो गए और अयोध्या में रहने लगे अपने भाइयों के साथ। तब एक बार शिव जी और माता पार्वती की इच्छा हुई कि क्यों ना हम एक बार सीता और राम को मिल के आए। तो मिल के आते हैं और माता सीता को जब पता चला तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप आइए प्रसाद के लिए हमारे घर पे। तो शिव जी और पार्वती माँ वो आ गई। उन्होंने जैसे ही अयोध्या में आए उनका बहुत अच्छे से सत्कार हुआ, सारी जो विधियाँ पूर्ण हुई और बाद में प्रसाद का समय हो गया। तो उनको बैठाया गया, शिव जी को बैठाया गया, माता पार्वती बैठ गई, सब लोग बैठ गए। और जैसे ही परोसना शुरू होने वाला था तो शिव जी ने कहा, हनुमान कहाँ है? मैं आया हूँ, मैं सबसे मिला हूँ, बहुत सारे लोगों ने आके मुझे वेलकम किया है, लेकिन हनुमान जी नहीं आए। क्योंकि हनुमान जी और शिव जी का बहुत विशेष संबंध है। शिव जी के जो 11वें रुद्र हैं वही हनुमान जी हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र मुस्कुराए, बोले वो यहाँ पे नहीं है। तो शिव जी ने पूछा, कहाँ है? बोले देखो बगीचे में रहेंगे, गार्डन में रहेंगे हनुमान, आपको चाहिए तो एक बार मिल के आइए। तो शिव जी को लग रहा था प्रसाद तो बाद में ले सकता हूँ, कि पहले मुझे हनुमान जी का दर्शन करना है।
तो इस दर्शन की इच्छा से वो वहाँ से बगीचे में चले गए, ढूंढते ढूंढते कि कहाँ मिलेंगे हनुमान जी। तो जैसे ही वो बगीचे में गए, थोड़ा आगे आगे चलने लगे, उन्हें कुछ विशेष आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ थी हनुमान जी के खर्राटे की। और जब पास में जाके देखा तो हनुमान जी एक बड़े आम के वृक्ष के नीचे सो गए थे और जोर जोर से खर्राटे ले रहे। लेकिन ये खर्राटे बहुत विशेष थे, क्योंकि उन खर्राटों में भी राम, मैं आवाज़ सुन ही निकाल सकता, लेकिन खर्राटे में भी सिर्फ राम 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 राम, ऐसे राम नाम का ही कीर्तन हो रहा था। और इतना लय में खर्राटे ले रहे थे हनुमान जी कि उस लय में, उस ताल में, उस आम के वृक्ष के सारे पत्ते भी उसी ताल में झूल रहे थे, राम राम राम। तो शिव जी ने कहा ये तो बहुत संकीर्तन चल रहा है, ये सैकड़ों जो पत्ते हैं, वृक्ष की जो डालियां हैं, ये सब लोग नृत्य कर रहे हैं। और जब संकीर्तन देखा तो शिव जी अपने को कैसे रोक सकेंगे। तो उसी समय माता पार्वती भी आ गई वहाँ पे। उन्होंने देखा कि संकीर्तन हो रहा है। कीर्तन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हनुमान जी, जो नींद में है, वो खर्राटे ले रहे हैं और संकीर्तन चल रहा है। और देखकर शिव जी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपना नृत्य शुरू कर दिया। हमारे स्वामी भी नृत्य कर रहे, देख के माता पार्वती ने भी अपना नृत्य शुरू कर दिया। जैसे कीर्तन होता है तो कैसे आप रोक नहीं पाते, देखें हम कभी कोई कोई भक्त है, जैसे कीर्तन शुरू होता है वो अपने आप को रोक नहीं पाते, बस कूद जाते हैं। तो वो उन्होंने जब नृत्य शुरू किया तो आकाश से गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, इन सब लोगों ने भी उस कीर्तन में भाग लिए। उस गार्डन में बहुत बड़ा संकीर्तन शुरू हो गया। ऊपर से गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही है, पुष्पों की वृष्टि हो रही है, सारे वृक्ष की डालियां झूल रही हैं। और यहाँ पे माता सीता और प्रभु राम उनकी राह देख रहे हैं। तो सब का टाइम हो गया और ये बोले थे मैं दर्शन करके आता हूँ, फिर प्रसाद शुरू करेंगे। तो माता सीता को चिंता होने लग गई कि शिव जी कहाँ पे गए। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण जरा देख के आओ कहाँ पे शिव जी, उनको बुला के लाओ, खाना ठंडा हो रहा है। तो लक्ष्मण गए जल्दी से गार्डन में। जैसे पहुँचे वहाँ पे उन्होंने देखा क्या कीर्तन शुरू है और वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए। तो उन्होंने भी भूल गए कि मुझे भेजा गया था शिव जी को बुलाने के लिए। उन्होंने कहा थोड़ा सा नृत्य करके फिर चले जाऊँगा। तो वो भी संकीर्तन में कूद गए, वो भी अपना विशेष नृत्य करने लग गए। माता सीता राह देख रही थी तो उन्होंने कहा भरत कुछ तो गड़बड़ है। शिव जी गए, वापस नहीं आए। पार्वती भी गई, वो भी वापस नहीं आए। लक्ष्मण गए, वो भी वापस नहीं आए। आप जाइए थोड़ा देख के आइए क्या हो रहा है। भरत गए वहाँ पे। भरत ने भी देखा कि मेरे बड़े भाई नाच रहे हैं, मैं यहाँ भी क्या करूँगा, वही करेगा जो बड़े भाई कर रहे हैं। तो वो भी कीर्तन में कूद गए। थोड़ी देर बाद मैं शत्रुघ्न को भेजा, वो भी गए, वो भी कीर्तन में लग गए। यहाँ पे सिर्फ माता सीता और प्रभु श्री राम राह देखने लगे कि इस बगीचे में क्या हो रहा है। तो अंत में उन्होंने सोचा चलो हम भी जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता दोनों साथ में निकले। श्री राम श्री राम। और जब मैं स्वामी जी से हनुमान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।